नशा है सबका जड़। नशा है जड़, बस नशा में और कुछ नहीं है। नशा नशा नाश के कारण है शहर में। और क्या बोलेंगे आप? मैं 50 साल मेरी उम्र हो गई है, पहली बार मानव मंदिर चौक में इस टाइप का कांड देखा कि दुकान में खुल के चाकूबाजी। ऐसा पता चला है कि किसी विवाद को लेकर के व्यक्ति के द्वारा अगले व्यक्ति को चाकू से वार किया गया। हिंदू मुस्लिम जैसे माना करते अपराधी चाहे जो भी हो, उसको सख्ती के साथ पूछना जाएगा। उसमें ये देखने की जरूरत नहीं है वो क्या है कैसा है। सर आप देखना स्टार्ट कर चुके ओनली नेशन। इंस्टाग्राम में हमने एक रील भेजी थी आपको इस घटना को लेकर। ये शहर का मानव मंदिर चौक है, इसका नामकरण करके महाकाल चौक कर दिया गया है। हम फिर बोल रहे हैं इस चौक में देर रात जहां पर पुलिस दावे करती है कि 11-12 बजे 9 बजे के बाद दुकान बंद हो जाती है, वहां 12 बजे के बाद हर चीज मिलती है जो आप चाहते हो, चाय नाश्ता या कुछ भी हो। तो ठीक है, पुलिस अलग अलग क्षेत्र में लगातार सर्चिंग कर रही है, पेट्रोलिंग कर रही है, लेकिन 11:15 के बीच में ये चाकूबाजी दौड़ा कर देना, ये भी चौक में आप देख सकते हैं। इसी चौक में हम खड़े हैं और जिस जगह चाकूबाजी हुई है उस जगह लेकर जा रहे हैं। देखते रहिए आप कि शहर में बड़े बड़े लोग यहाँ पे दावे करते हैं, पुलिस महकमे के भी लोग भी रोज कहीं न कहीं समाचार भेज रहे हैं कि हमने आज सर्चिंग की, इस गली में गए, इसको पकड़े, उसको पकड़े। लेकिन शहर के बीचों बीच 11 बजे अगर ताबड़तोड़ चाकूबाजी हुई है तो वाकई प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े करते हैं और साथ में शहर वाले को डराते भी है। और उस चाकूबाजी करने वालों की हिम्मत भी, हौसले बुलंद हो जाते हैं, तभी तो ऐसे कदम उठा रहे हैं। ये वही मेडिकल स्टोर है जहां पर चाकूबाजी हुई है। जिस युवक को चाकू मारा गया था वो बचने के लिए वहां से भागते भागते यहाँ आ गया और इसके बाद मेडिकल के अंदर चला गया। लेकिन चाकू की जो ताबड़तोड़ वार है वो कम नहीं हुई। बहरहाल हम आपको बता दें कि कहीं न कहीं अब ये चाकूबाजी की घटना शहर वालों को डराएगी और डराना लाजमी ऐसे लिए कह सकते हैं कि शहर के बीचों बीच रात में 11 बजे ऐसा हो रहा है, तो फिर अलग अलग जो अंतिम छोर से वार्ड हो क्या करे। हो सकता है कि चाकूबाजी कहीं और हो और कोई रोकने वाला देखने वाला ना हो। ये मेडिकल है, इसी मेडिकल में वो गया, वहां पर भी चाकूबाजी। तो निश्चित तौर पर सीसीटीवी कैमरे जो आया होगा वो दिखेगा। फॉरेंसिक टीम भी आ चुकी है, उसने अपना काम कर दिया है और इसके बाद उस युवक को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज लेकर गए हैं। उसकी स्थिति क्या है अभी कहना बेहद मुश्किल है, लेकिन ये जो घटनाक्रम है, ये वारदात है, ये डराने वाली है। हम क्राइम सीन पे खड़े हैं और क्राइम सीन पे रात के ही हमको बता रहे हैं कि ये जो घटना है बहुत ज्यादा भयावह और डरावनी है। देर रात चाकूबाजी हुई है और ताबड़तोड़ चाकूबाजी हुई है। अब लगातार इस मामले को लेकर कहीं न कहीं बयानबाजी भी हो रही है। हम उसके परिजन से मिल रहे हैं, उनकी बहन से मिल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमीला यादव है। मैं पुलिस प्रशासन से और शासन से ये मांग करती हूँ कि रात 9 से 10 बजे अगर व्यक्ति घर से निकल रहा है, तो ये हमारे राजनांदगांव शहर का इतना गंदा माहौल हो चुका है कि चलते आदमी चौक में नहीं जा पा रहा है। मेरा भाई रात को यहाँ से घर से निकला कि दवाई लेने के लिए, अपनी बच्ची की दवाई लेने के लिए वहाँ गया। वहाँ महमूद शेख नाम का एक व्यक्ति आया, उसको रोका, उससे बात हुई, पैसों की शायद मांग किया उसने। तो मेरा भाई बोला भाई मेरी कंडीशन ठीक नहीं, अभी मुझे जाने दो, अभी मेरे को जाने दो, मैं घर जाऊंगा, मैं अपनी बच्ची की दवाई लेने आया हूँ। जैसे ही मेरा भाई 2-4 कदम आगे बढ़ाया वैसे ही उसने तुरंत चाकू से वार किया। मेरा भाई अपनी जान बचाने के लिए लक्ष्मी मेडिकल के अंदर घुस गया। मेडिकल के अंदर घुसने के बाद उसने अनगिनत चाकू से वार किया। आपके भाई से पैसे की मांग की? हाँ, पैसों की मांग की। डरा के मांग रहा था या फिर उधारी मांग रहा था, जैसे बताया क्या? अवैध टाइप का मांग रहा था सर उससे। तो ऐसे कैसे पहचान है उनकी? पुरानी पहचान तो नहीं, ऐसे ही मतलब दोस्त यारी शहर में रहते तो एक दूसरे का। सर हमारा जो ये शहर है एक छोटा सा शहर है जिसमें हम अधिकतर लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो उसने रोका, वहाँ पर मांग की, उसने पैसों की, उसके पास नहीं था, उसने नहीं दिया सर। अच्छा, बच्ची की दवाई के लिए? बच्ची की दवाई के लिए गया था। तो आपके भाई को थी वो? हाँ सर। वो कहाँ से देगा? वो इसके पहले बता था कैसे? नहीं, ऐसी कोई डिमांड पहले की तो कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन अभी जब हमारा भाई होश में आया हमने उससे पूछा तो हमको ये चीज उसने जानकारी दी कि इस टाइप की मेरे साथ उसने घटना की। और मैं प्रशासन से ये बोलना चाहती हूँ कि मानव मंदिर चौक
जहाँ अनगिनत लोगों का आना जाना है, वहाँ पर इस टाइप के लोग अगर ऐसी वारदात कर रहे हैं, इतना बेखौफ होके, ना मास्क है ना स्कार्फ है, मारने के बाद अनगिनत चाकू मारने के बाद सीसीटीवी कैमरा में चाकू लहरा रहा है, तो अगर ऐसी घटना हमारे शहर में होते रहेगी डरा सर, सकती है। तो हम तो रात के 9-10 बजे से घर से नहीं निकल सकते। तो इस चीजों को यहीं पर स्टॉप लगना चाहिए। क्या नाम है यहीं पे। आपके भाई का, आपका नाम क्या मेरे भाई का नाम अनूप यादव है और मैं उसकी बहन हूँ प्रमिला यादव। है? और कभी डॉक्टर साहब से बात हुई, डॉक्टर रमन सिंह से मुलाकात हुई आपकी? जी हाँ, डॉक्टर रमन सिंह से मुलाकात हुई, उन्होंने अच्छे से अच्छे इलाज का आश्वासन दिया। हमारे चाहते हो अम्मा? क्या बोल, मेरा बेटा पता है कि ऐसे बोल के मारा, पहले तो बोला कि चल कहाँ घूम रहा है, चल नहाते हैं बोला, फिर वो बोला नहीं भाई मैं दवा लेने आया हूँ, मैं दवा लेके घर जा रहा हूँ। हाँ दोस्त थे, मेरे को पता नहीं था दोस्त थे, लेकिन थे दोस्त लोग, पता बताया। आपका लड़का क्या करता था? मेरा लड़का फल दुकान से निकला था, फल दुकान में बैठा था नहीं करता क्या है बोला? फल बेचकर। अच्छा, अब फल दुकान बंद हुई 10:30 बजे, उसके बाद उधर गया था वो बिरयानी लेने और बच्चे के लिए दवाई लेने, और वो वहाँ पान ठेले में मिल गया। पान ठेले में मिला तो उससे बातचीत किया, उसके बाद फिर पीछे उसके थोड़ा दूर गया, बात करते करते फिर बोला मेरे को 1 लाख रुपए दे। बोला क्यों दूंगा भाई, मैं कहाँ से दूंगा तेरे को 1 लाख रुपए। तो बोलता है कि ठीक है फिर मैं घर जा रहा हूँ। फिर उसके बाद गाड़ी मोड़ा और लड़का आ रहा था और चाकू चला दिया। एक चाकू चलाया तो उसने भाग के वहाँ मेडिकल में चले गया, घुस गया। फिर वहाँ आप देखे हो कितना बेरहमी से मारा है, देखे हो ना कैसे मारा है। तो आप इंसाफ चाहते मैं इंसाफ चाहती हूँ। मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि जितना कड़ी सजा उसको दे सकते हो उतना कड़ी हो? सजा। कहाँ के रहने वाले आप? मैं मोती तालाब पार की हूँ। अनूप यादव की मम्मी है, माता जी है और बहन भी है यहाँ पे। अच्छे से अच्छे बेहतर इलाज की मांग भी कर रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह से साहब से मुलाकात किए, साथ में आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। हाथ में अर्जी लेके खड़े हैं। इनकी अर्जी वाकई कहीं न कहीं एक माँ के लिए, एक बहन के लिए होता है कि एक माँ अर्जी लेके लगातार घूम रही है। इसके पहले शायद ये पुलिस अधीक्षक के पास गए थे और वहां से अर्जी देके शायद यहाँ पे आ गए। तो वाकई ये भयावह है, डराने वाली बात है कि रात में 9-10 बजे खुलेआम सरेराह लगातार ताबड़तोड़ चाकू से वार कर देना और वार करने के बाद एकदम उसी ढंग से फिल्मी स्टाइल में वहां से निकल जाना, चाकू लहराते बता रहे हैं। तो सीसीटीवी में देख भी लेंगे आप। तो ये दिक्कत वाली बात नहीं, डर वाली बात है। इस खबर में मेरे साथ कविता और मैं अखिलेश।